देश एल्युमिनियम के मामले में आत्मनिर्भर बना, लेकिन इसकी कीमत किसने चुकाई? बात ओडिशा के कोरापुट की है, जहां पहाड़ियों में एक वक्त बॉक्साइट निकला। नालको के कारखाने में इससे एल्युमिनियम बना। सरकार ने इसे विकास कहा, पर उसी कारखाने के बगल में एक गांव है, देंगा जनीगुड़ा, जहां लोग आज भी साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। उनको 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पीने के पानी के लिए। गांव वाले कहते हैं उनके नलों से पानी नहीं, लाल जहर निकलता है। बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, लोगों की त्वचा सड़ रही है, खेत लाल हो रहे हैं, मगर जिम्मेदार कहते हैं सब कुछ सुरक्षित है। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं और आज आपको उड़ीसा के ऐसे गांव की कहानी सुनाएंगे जो कल को खत्म हो जाए, आबादी तहस नहस हो जाए तो शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1981 से। भारत तब एल्युमिनियम के लिए विदेश पर निर्भर था। देश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत थी और उसी दौर में पता चला कि उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली पहाड़ियों में बॉक्साइट का विशाल भंडार है। वही बॉक्साइट जिसे एल्यूमिना और फिर एल्युमिनियम बनता है। इसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नालको यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। मकसद था कि बॉक्साइट माइनिंग, एल्यूमिना रिफाइनिंग और एल्युमिनियम प्रोडक्शन सारे काम एक ही कंपनी के अंडर हो। 1987 तक कारखाना पूरी तरीके से चालू हो गया और आज ये एशिया के सबसे बड़े एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स में से एक है। कोरापुट जिला अकेले भारत का करीब 50% बॉक्साइट उत्पादन देता है और इसी की बदौलत भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्रोड्यूसर देश है। लेकिन जब एल्युमिनियम बनता है तो उससे निकलता है कचरा, गीले लाल रंग का, जिसे रेड मड कहते हैं। इससे लाल रंग की वजह होती है इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड, लेकिन रंग से ज्यादा खतरनाक है इसका केमिकल फॉर्मेशन। इसकी पीएच 13 से 14 के बीच होती है। आसान भाषा में समझिए तो अगर रेड मड को नंगे हाथों से छुओ तो स्किन जल सकती है। इसे समझने के लिए केमिस्ट्री जानना जरूरी नहीं है, बस इतना जानिए कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक आर्सेनिक मिला पानी पिए तो उसके बाल झड़ते हैं, त्वचा काली पड़ती है, नाखून खराब होते हैं, लीवर और किडनी पर असर पड़ता है और एक दिन कैंसर भी हो सकता है। अगर शीशा शरीर में जाए तो बच्चों का दिमागी विकास रुक जाता है। क्रोमियम से फेफड़ों को नुकसान होता है और रेड मड में ये सब मौजूद है। ये कचरा इतना खतरनाक है कि दुनिया भर में इसके सुरक्षित निपटान को लेकर दशकों से बहस चल रही है। 2010 में हंगरी में एक एल्युमिनियम कारखाने का रेड मड बांध टूट गया था और लाखों टन जहरीला कचरा गांवों और नदियों में फैल गया था। इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों हेक्टेयर जमीन तबाह हो गई थी। भारत में भी यही कचरा है जिससे खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसलिए जब 1987 में नालको का कारखाना बना और कचरे को जमा करने के लिए रेड मड पॉन्ड बनाए गए तो सबसे ज्यादा जो आसपास के 13 गांव थे उनको विस्थापित किया, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उनको हो सकता था। उन्हें मुआवजा दिया गया, नई जमीन दी गई, कुछ परिवारों को रोजगार के वादे हुए, लेकिन इस वादे से एक गांव अछूता रह गया, देंगा जनीगुड़ा, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था और यही आज इसके लिए जहन्नुम बन गया है। देंगा जनीगुड़ा के लोगों को अलग जगह क्यों नहीं दी गई, इसका आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। किसी ने कहा कि गांव की सीमा जमीन अधिग्रहण के दायरे से थोड़ी बाहर थी, किसी ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया। यह भी कहा गया कि उस समय किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि इस गांव पर रेड मड का इतना बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अब जो हो रहा है वो बहुत क्रूर है। गांव को ना विस्थापित किया जा रहा है, ना मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही पुनर्वास की कोई सुविधा मिल रही है। इस पूरी रिपोर्ट में हमारी मदद एक हमारे व्यूअर ने, एक साथी ने की है। उसने तमाम वीडियोस हमको बना के भेजे हैं जिनका इस्तेमाल हम इस वीडियो में करेंगे। आपके आसपास भी कोई ऐसी खबर हो जिसको आप चाहते हैं कि न्यूज पिंच दिखाए तो आप उसके वीडियो हमको जिस तरीके से इसमें दिख रहे हैं वैसे बनाकर भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस मुद्दे को, उस रिपोर्ट को ठीक तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाएं, ताकि हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ बदलाव हो सके। कहानी को वापस शुरू करते हैं। गांव वालों के अनुसार कारखाना चालू होने के बाद से धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलती गई। पहले पानी में थोड़ा अजीब स्वाद आने लगा, फिर रंग बदलने लगा। ट्यूबवेल से निकलने वाला पानी लाल भूरा रंग का आने लगा। शुरू में लोगों ने सोचा कि शायद ये मौसमी है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये साल दर साल और बिगड़ता चला गया, इतना कि ये बच्चों की आंख तक बर्बाद कर दे रहा है। देखिए, पहले जो फायदा होने का जन्म जब है से दिन पानी केते वर्ष 18 वर्ष। आपने बच्ची को देखा, ये इसी रेड मड पॉन्ड का नतीजा है। गांव वाले इस पानी को अपनी भाषा में
कास्टिक पानी कह रहे हैं, जिससे उनकी त्वचा खराब हो रही है। गांव में सरकारी तौर पर 3 ट्यूबवेल लगाए गए हैं, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि इन तीनों से भी वही दूषित रंगित पानी आता है, जिससे लोगों का शरीर सड़ने लगा है। लोग रेड मड पॉन्ड के पानी से इतने तरसते हैं कि पीने का पानी लाने के लिए मुजांग पंचायत की पहाड़ी नदी तक जाना पड़ता है, जो गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर है। सोचिए, रोजाना सुबह सुबह घर की महिलाएं और बच्चे पहाड़ी रास्तों पर 8 किलोमीटर चलकर पानी लाते हैं। ये 21वीं सदी की भारत की तस्वीर है, और वो भी एक ऐसे गांव की जो देश के सबसे बड़े सरकारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से एक के ठीक बगल में बसा हुआ है। सरकार से सवाल है कि जब आप सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उसमें ओडिशा का देंगा जनेगुड़ा गांव क्यों छूट जाता है? वो ओडिशा जहां आपकी सरकार पहली बार आई है, लोगों ने आप पर विश्वास किया है, इसके बावजूद आपका ध्यान इस गांव पर क्यों नहीं जा रहा है? नालको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है, जिसका जिम्मा जी किशन रेड्डी संभाल रहे हैं। वो क्यों नालको से निकल रहे रेड मड की जांच नहीं करवाते हैं? देंजा नेगुड़ा के लोगों को उनका हक क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? क्योंकि अगर उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नालको से लोगों का जीवन खराब हो रहा है या हो सकता है, जैसी संभावना है, इसको दुरुस्त भी उसी मंत्रालय को करना होगा जिसकी यहाँ जिम्मेदारी बनती है। सरकार को समझना होगा कि पानी का बिगड़ना आपके जीवन का बिगड़ जाना होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का शरीर सड़ रहा है, उस पर अजीब चकत्ते और घाव दिखने लगे हैं। और ये कोई मामूली खुजली या एलर्जी नहीं है, ये गंभीर त्वचा रोग है जो ठीक नहीं हो रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब इन बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो कई डॉक्टर भी सही बीमारी पकड़ ही नहीं पाए। दवाइयाँ दी, कुछ आराम मिला, फिर वापस वही स्थिति बन गई, क्योंकि जब तक पानी दूषित रहेगा, बीमारी वापस आती रहेगी। बुजुर्गों पर इसका अलग तरीके का असर दिख रहा है। लंबे समय तक दूषित पानी पीने से उनकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी, हाथ पांव सूजने की शिकायतें आने लगी। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उनके परिजन अज्ञात बीमारियों से पीड़ित हैं, जो ना पूरी तरीके से ठीक होती हैं, ना कोई उनका नाम बता पाता है। स्थानीय रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि गाँव में लोग उम्र से पहले ही मरने लगे हैं, और ये सब किसी एक घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि सालों से दिए जा रहे धीमे जहर का नतीजा है, जिसने लोगों के खून को, हड्डियों को और अंगों को जकड़ लिया है। इस तरह के आरोप, शिकायतें लगातार आ रही हैं। रेड मड पॉन्ड साल के हर मौसम में अलग तरह की मुसीबत लाता है। समझिए इसको, गर्मियों में जब धूप तेज होती है तो पॉन्ड की ऊपरी सतह सूख जाती है। वो सूखी लाल मिट्टी फिर धूल बनकर हवा में उड़ती है। ये धूल गांव के घरों में घुसती है, लोगों की सांस में जाती है, आंखों में जाती है। बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, बुजुर्ग दरवाजा भी नहीं खोल सकते। जो धातु उस मिट्टी में है, वही हवा के जरिए फेफड़ों तक पहुंचती है। मानसून में स्थिति और खराब हो जाती है, जब जोरदार बारिश होती है। रेड मड पॉन्ड का पानी ओवरफ्लो होने का खतरा रहता है। कम से कम ग्रामीणों का यही अनुभव है कि बारिश के मौसम में लाल पानी खेतों की तरफ बहने लगता है। नालको कहती है मगर कि कोई रिसाव नहीं होता, लेकिन जिस गांव के खेत हर मानसून में लाल हो जाते हों, उनको ना सरकार जवाब देती है, ना नालको, बस पल्ला झाड़ लिया जाता है। इन सब के अलावा देंजा जनेगुड़ा में अब पड़ोसी गांव से कोई अपनी बेटी ब्याहने भी नहीं आता। लोग जानते हैं कि इस गांव का पानी ठीक नहीं है, वो जानते हैं कि यहाँ जाने वाली बेटी बीमार होगी। जो शादियां हुई भी हैं, उनमें से भी कई घरों में बहू कुछ महीनों में ही बीमारी के कारण वापस मायके चली गई। ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, ये एक समुदाय के टूटने की शुरुआत है। जब शादी ब्याह बंद हो जाते हैं ना, तो समुदाय एक दूसरे से कट जाते हैं। नई पीढ़ी नहीं आती, नए रिश्ते नहीं बनते, गांव की आबादी सिकुड़ने लगती है, और जो युवा होते हैं वो रोजगार के लिए पलायन करते हैं। और इसी तरह धीरे धीरे देंगा जनेगुड़ा एक मृत गांव बनने की राह पर चल रहा है। अब आप 5 साल पीछे चलिए, 2021 में यहाँ एक बड़ी घटना हुई जो इस पूरी कहानी को और गहराई से समझने में आपकी मदद करेगी। नालको ने तय किया कि पहला रेड मड पॉन्ड अब भर रहा है, एक और पॉन्ड बनाना होगा। सोचिए, गांव वालों का जीवन एक ही रेड मड पॉन्ड ने बर्बाद कर दिया है, और नालको दूसरे की तलाश में था। जब गांव वालों को इसकी खबर हुई, तो उन्होंने अधिकारियों को जमीन चिन्हित करने से रोक दिया। वो विवाद भी हुआ। फरवरी 2026 में जब इस मामले पर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने लगे, तो नालको ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जवाब दिया। कंपनी ने कहा कि यह वीडियो भ्रामक है। नालको का कहना था कि रेड मड पॉन्ड 1987 से वैज्ञानिक तरीके से चल रहा है, उसमें कोई रिसाव, ओवरफ्लो या डिस्चार्ज नहीं होता। उसने कहा कि ग्राउंड वाटर की नियमित जांच होती है और सब कुछ ठीक है। लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो दिख रही है, जो आरोप है, वो नालको के तमाम दावों को खारिज करते हुए उनके दावे पर सवाल उठाते हैं। नालको दावा करता है कि नालको फाउंडेशन के जरिए 220 गांव में मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां चलाई जाती हैं। देंगा जनेगुड़ा को हर 15 दिन में एक बार ये सेवा मिलती है। कंपनी ये भी दावा करती है कि गांव में 9 भारी
प्रभावित व्यक्ति चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 3 के परिजनों को नौकरी दी जा चुकी है। बाकी 6 के मामले में नाल्को ने कहा कि परिवार के सदस्यों में आपसी विवाद की वजह से नामांकन नहीं मिल सका। अब एक बड़ी समस्या है, नाल्को कहती है कि पानी साफ है, लेकिन हमें तो पानी लाल दिखाई देता है। वीडियो में आप देख भी रहे हैं, नाल्को कहती है रिसाव नहीं होता, लेकिन ग्रामीण मानसून में लाल पड़े खेत दिखाते हैं और सारी तस्वीर नाल्को को और उसके दावों को कटघरे में खड़ी करती है। अब इस विवाद का समाधान क्या है? देखिए, इस टकराव को खत्म करने का एक ही रास्ता है, एक स्वतंत्र, तटस्थ, सरकारी, गैर सरकारी दोनों से अलग वैज्ञानिक जांच करवाई जाए। भारत में इसके लिए नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं हैं, IIT के पर्यावरण विभाग भी हैं। ये संस्थाएं अगर गांव के पानी, मिट्टी, हवा और ग्रामीणों के खून की जांच करें तो सच सामने आएगा, लेकिन दावा है कि ऐसी कोई जांच अभी तक हुई ही नहीं। मार्च 2026 में जब ओडिशा पोस्ट और बाकी अखबारों में ये मामला विस्तार से आया तो राजनीतिक हलचल मची। कोरापुट के सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने कहा कि वो इस मुद्दे को नाल्को के चेयरमैन के सामने उठाएंगे, केंद्रीय खान मंत्री से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो संसद में आवाज उठाएंगे। मुजांग पंचायत के सरपंच कुनू भोई ने साफ कहा कि नाल्को परियोजना से प्रभावित लोगों को 40 साल में पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिली। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मामले में स्थानीय विधायक क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। मैं पवित्र सावंता, ML लक्ष्मीपुर। आप तो घूम के आए, देखे होंगे कि नाल्को जो एशिया का लार्जेस्ट एल्यूमिना प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, लेकिन अभी तक यहाँ का लोगों का डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए था अभी तक हुआ नहीं। ये केवल डेवलपमेंट का बात नहीं, अभी डंगानंदगुड़ा आप तो घूम के आए, देखे होंगे किस हाल से लोग जी रहे हैं। हर दिन उनका मौत हो रहा है, हर दिन वो स्किन अफेक्टेड हो रहे हैं, वो कैंसर उनको हो रहा है, इनका खेती भी अफेक्टेड हो रहा है। हर एक जगह मतलब जहां देखेंगे ये लोग अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनका बात नहीं सुन रहा है। इनका डिमांड मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए लेटर किया हूं मिनिस्टर को, मतलब असेंबली में क्वेश्चन किया हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। गवर्नमेंट ये ग्राउंड जीरो का रियलिटी उनको पता नहीं चल रहा है शायद, नहीं तो इन गांव वालों के लिए उनका बिल्कुल आंतरिकता नहीं, जिस वजह से इन लोगों का डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। इनका जो भी डिमांड है फुलफिल नहीं हो पा रहा है। यहाँ LDP, LAP, SAP जितना लोग हैं, अफेक्टेड लोग हैं, लगभग 20-25 गांव भी है। कोई भी गांव भी जाओगे ऐसा ही हाल दिखेगा। डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं। लोगों का मतलब जो पढ़ाई लिखाई करके जो बैठे हैं वो उनको नौकरी तक मिला नहीं। CSR 2 साल से हो नहीं रहा है। हेल्थ का इश्यूज बहुत है। तो इस चीज के लिए हम बहुत बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हो गया, नाल्को को हो गया, नाल्को CMD को हो गया या गवर्नमेंट को हो गया, हर एक डिपार्टमेंट को बोलने के बाद भी इनका प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हो रहा है। इसलिए बार बार ये प्रोटेस्ट मतलब लोग कर करके मतलब लोगों का जान चला जा रहा है, मौत हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक सुन नहीं रहा है। अभी जगह गांव में देख सकते हैं 50-55 से उम्र कितना किसी का है ही नहीं। मतलब लोग 55 जाते जाते मर ही जाते हैं। मतलब इतना ये पानी अफेक्टेड है, यहाँ का एयर अफेक्टेड है। अभी जिस जगह जिस ट्यूबवेल में आप मार के देखेंगे पानी पूरा रेड ही आता है, तुरंत नहीं आएगा। एक दिन के बाद अगर पी ही नहीं पाएंगे उस पानी को, तो जो यहाँ पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, नाल्को का हो गया या गवर्नमेंट का हो गया, वो सब रिपोर्ट लिख देते हैं कि नाल्को को ये अफेक्ट ना आए। वो पूरा उनके हिसाब से मतलब कॉम्प्रोमाइज है नाल्को के साथ, इसलिए वो उनके हिसाब से बना देते हैं और गवर्नमेंट को एक मतलब जेन्युइन रिपोर्ट उनको पास जाता ही नहीं। जिस वजह से गांव वाले पूरा हर एक दिन हर एक दिन बचने के मतलब वो जीने के लिए लड़ रहे हैं। उनका कोई डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है। और देख सकते हैं कि स्किन डिजीज किस तरह से हुआ है लोगों को, किसी को कैंसर हुआ है। और पढ़ाई लिखाई लड़का लोग हर एक गांव में घूम रहे हैं, कोई इसको नौकरी नहीं मिल रहा है। नाल्को को सब पता है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। लेकिन इसीलिए हम गवर्नमेंट को डिमांड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, डबल इंजन गवर्नमेंट को हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द डेंगानगर गाँव को LDP का मान्यता देने के बाद यहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, CSR में कैसे काम होगा, और जो भी पेरिफेरल लोगों का डिमांड है वो कैसे फुलफिल होगा, उसके लिए एक रोड मैप बनाए। नहीं तो आने वाले दिन में एक महा आंदोलन होने वाला है और नाल्को गेट में पूरा ताला लग जाएगा और बिल्कुल नाल्को को यहाँ काम होने नहीं दिया जाएगा। नाल्को के जनरल मैनेजर CM महंता ने इस पे कहा कि DMF यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन के पैसे से गांव में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था जल्द की जाएगी। DMF एक सरकारी ट्रस्ट है जिसे माइनिंग प्रभावित लोगों के क्षेत्रों के लोगों के विकास और कल्याण के लिए बनाया गया है। माइनिंग कंपनियां इसमें पैसा जमा करती हैं, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं पर खर्चा किया जाता है। अब ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि DMF की बात पहले भी होती रही है।
जल्द ठीक करेंगे, वादा पहले भी हुआ है। और 40 साल में जो नहीं हुआ वो अब एक प्रेस रिपोर्ट के बाद हो जाएगा, इसकी गारंटी कौन देगा? इस गांव को वादों की नहीं, जमीन पर दिखने वाले बदलाव की जरूरत है। अगर अभी जो हो रहा है वो ऐसे ही चलता रहा तो अगले 10-15 साल में देंगा जनेगुड़ा की तस्वीर बहुत भयावह होगी। नालकों का उत्पादन बढ़ रहा है, एक नया रेड मड पॉन्ड 2 बनाने की योजना पहले से है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद सरकारी दस्तावेजों में इसका उल्लेख है। जितना उत्पादन बढ़ेगा उतना कचरा बढ़ेगा, यानी तालाब बड़ा होता जाएगा और खतरा भी बढ़ेगा। इस बीच गांव का पानी और जहरीला होता जाएगा। जो बीमारियां अभी शुरुआती चरण में हैं वो आगे जाकर क्रोनिक और लाइलाज हो जाएंगी। बच्चे जिनके शरीर में अभी से जहर जमा हो रहे हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होगा। युवा पलायन करते रहेंगे, खेती पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। समाजशास्त्री इसे स्लो वायलेंस यानी धीमी हिंसा कहते हैं, जब कोई समुदाय एकदम से नहीं मरता बल्कि धीरे धीरे चुपचाप खत्म हो जाता है। देंगा जनेगुड़ा में यही हो रहा है और अभी भी कोई नहीं सुना तो एक दिन ये गांव सिर्फ इतिहास की किताब में दर्ज होगा। इसीलिए सबसे पहली और बुनियादी जरूरत है कि ये इन जो 600 लोग हैं जिनको पानी, साफ पानी तक नहीं मिल रहा है, एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए यहाँ पर और गांव में पाइपलाइन बिछाई जाए। 8 किलोमीटर पैदल यानी पानी लाने का सिलसिला आज और अभी बंद होना चाहिए। साथ ही सभी 600 ग्रामीणों की विशेष स्वास्थ्य जांच हो, विशेष रूप से बच्चों के खून में हैवी मेटल की जांच, बुजुर्गों की आंखों और किडनी की जांच, जिन लोगों ने अपने पशु खोए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एजेंसी को तुरंत गांव भेजा जाए ताकि पानी, मिट्टी और हवा की निष्पक्ष जांच हो सके। इस दौरान गांव में पक्की सड़क बनाई जाए जो दशकों से बनी नहीं है। एक स्थायी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया जाए क्योंकि 15 दिन में एक बार मोबाइल वैन भेजने से काम नहीं चलेगा। जिन खेतों की मिट्टी खराब हुई है उनके लिए मृदा सुधार योजना लाई जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा सीधे गांव के विकास में लगे, न कि नालकों की मर्जी से खर्चो जैसे आरोप लगते हैं। इसके अलावा 9 में से बाकी 6 परिवारों को भी रोजगार दिलाने का प्रयास होना चाहिए। नालको परिवार में विवाद को बहाना न बनाए। अगर परिवार में कोई नियुक्ति के योग्य सदस्य है तो उसे मौका मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम है। रेड मड के निपटान की तकनीकी बदलनी होगी। आज दुनिया के कई देशों में रेड मड को सीमेंट बनाने में, सड़क निर्माण में, टाइल्स और ईंट बनाने के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। इससे न सिर्फ जहरीला कचरा कम होता है बल्कि इससे एक उपयोगी उत्पाद बनता है। नालकों को इस तकनीक में निवेश करना होगा। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी इस मामले की याचिका दाखिल होनी चाहिए। एनजीटी एक एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है जो कंपनियों को अपना डेटा और वैज्ञानिक आधार पेश करने के लिए बाध्य कर सकता है। आरटीआई के जरिए नालको और उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सभी जल परीक्षण रिपोर्ट मांगी जाए और अगर स्वतंत्र जांच प्रदूषण साबित हो जाए तो ग्रामीणों को सम्मानजनक पुनर्वास का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। देंगा जनेगुड़ा की ये कहानी अकेली नहीं है। भारत में ऐसे दर्जनों गांव हैं जो किसी न किसी खनन परियोजना के बगल में बसे हैं और चुपचाप तबाह हो रहे हैं। पंचपट माली की पहाड़ियों से बॉक्साइट निकलता है, दामनजोड़ी में एल्युमिनियम बनता है, देश को आत्मनिर्भरता मिलती है, नालकों को मुनाफा होता है और 8 किलोमीटर दूर एक माँ अपने बच्चे के लिए पहाड़ी नदी से पानी उठाती है क्योंकि उसके गांव का पानी लाल हो गया है। ये लाल रंग सिर्फ आयरन ऑक्साइड का नहीं है, ये 4 दशकों की उपेक्षा का रंग है। ये उस व्यवस्था की कहानी है जिसमें राष्ट्रीय विकास की परिभाषा से सबसे कमजोर लोग बाहर रह जाते हैं और जब तक इन लोगों को भी उस परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता तब तक विकास नहीं, सिर्फ एक तरफा फायदे का खेल दिखाई देगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसको शेयर करिएगा। ऐसी कोई रिपोर्ट अगर आपकी नज़र में है तो उसको दिखाने में हमारी मदद करिएगा। इस रिपोर्ट को लिखा था हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। कैमरे के पीछे हमारे नए साथी सत्यम। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।